यहाँ पे आप लोगों को कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना है, सब चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना होगा और सभी चैप्टर का आपको सब्जेक्टिव भी पढ़ना होगा। 8वीं 9वीं और 11वीं परीक्षा में भी पूरे सिलेबस से। तो आप लोगों को मॉडल प्रश्न पत्र कब आएगा वो भी देख लीजिए, इसके बारे में भी आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है। दोस्तों जितने भी मैट्रिक व इंटर की परीक्षा देने वाले हैं तो उन लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपका पैटर्न से रिलेटेड अपडेट आया है। ठीक है, इसमें आप लोगों को क्वेश्चंस कैसा रहेगा इस चीज़ के बारे में बताया गया है। और आप लोगों को पता ही है कि एक टर्म में ही एग्ज़ाम होना है और उसी में आप लोगों को एक बार होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और दूसरे होंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जो ऑब्जेक्टिव होगा वो भी 1.5 घंटा का होगा और जो सब्जेक्टिव होंगे वो भी 1.5 घंटा का होगा। लेकिन क्या यहाँ पे दिक्कत ये है कि क्या पूरे सिलेबस से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, या केवल फर्स्ट टर्म में जो पढ़ना था क्या केवल उससे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, या किस तरह से पूछा जाएगा? तो आप लोगों को इस वीडियो में इसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल देखते हैं कि इसमें क्या है और कैसे आपको सवाल पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बोला है बदलेगा पर्यटन। ठीक है, पर्यटन जो है आप लोगों को बदल जाएगा। मैट्रिक इंटर परीक्षा में पूरे सिलेबस से पूछे जाएंगे सवाल। जो सवाल पूछा जाना है वो पूरे सिलेबस से पूछा जाना है। मतलब यहाँ पे साफ हो गया आप लोगों का कि जो ऑब्जेक्टिव भी होगा वो भी पूरे सिलेबस के आधार पे ही होगा। ठीक है, और जो सब्जेक्टिव होगा वो भी पूरे सिलेबस के आधार पे होगा। और इस तरह से होगा तो आप लोगों को अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा। जहाँ मेहनत पे दिक्कत होगा तो फिर आपका रिजल्ट खराब भी हो सकता है। इसलिए आपको हमारे चैनल से अगर आप जुड़े रहते हैं तो इसमें आप लोगों को मैथ और साइंस का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा एग्जाम से पहले। ठीक है, इसलिए हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहे। आगे क्या है यहाँ पे देख सकते हैं, मॉडल प्रश्न पत्र सेट तैयार में जुटा झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। मतलब जैक जो है वो मॉडल प्रश्न पत्र भी तैयार करने में लगा हुआ है। ठीक है, आप लोगों को मॉडल प्रश्न पत्र भी बहुत ही जल्द तैयार करके पब्लिश कर दिया जाएगा, उसको वेबसाइट में जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, मैट्रिक इंटर की मार्च 2023 में होने वाली एक टर्म की परीक्षा का प्रश्न पैटर्न फिर बदलेगा। जो परीक्षा पैटर्न है वो क्या होगा, फिर बदलेगा। 40-40 अंकों की परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में होगी। मतलब यही जो 40-40 का नंबर होगा, 40 नंबर का जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा और 40 नंबर का जो परीक्षा होगा वो होगा सब्जेक्टिव। ठीक है, और 20 अंकों का स्कूल कॉलेज में आंतरिक मूल्यांकन होगा। जो 20 अंक होगा वो आपको स्कूल कॉलेज से मिलेगा। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के सवाल पूरे सिलेबस से पूछे जाएंगे। देखिए ऑब्जेक्टिव जो होगा वो भी पूरे सिलेबस से आपको पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और सब्जेक्टिव भी होगा तो वो भी पूरे सिलेबस से पूछा जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना है, सब चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना होगा और सभी चैप्टर का आपको सब्जेक्टिव भी पढ़ना होगा। ये आप याद रखिएगा। 2022 में हुई मैट्रिक इंटर की परीक्षा में आधे सिलेबस से ऑब्जेक्टिव और आधे सिलेबस से सब्जेक्टिव सवाल पूछे गए थे। जो 2022 में परीक्षा हुआ था उसमें हुआ था कि आधा सिलेबस के जो सवाल थे वो ऑब्जेक्टिव थे तो आधे सवाल के थे सब्जेक्टिव। राज्य सरकार झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के माध्यम से 2023 की मैट्रिक इंटर की परीक्षा पूरे सिलेबस से 40 अंकों की ओमारशीट के लिए ऑब्जेक्टिव सवाल तैयार कराएगी, जबकि उसी सिलेबस के आधार पर 40 अंकों के लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय सवाल रहेंगे। और इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने जैक को इसी आधार पर तैयार करने का निर्देश दिया है। ठीक है, और यहाँ पे ये चीज़ भी बताया गया है कि आप लोगों को जो मेन परीक्षा है उस परीक्षा से पहले आप लोगों को जो होगा वो होगा प्रायोगिक परीक्षा। ठीक है, ये प्रायोगिक परीक्षा जो है आप लोगों को फरवरी में ही होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, फरवरी में होगी प्रायोगिक परीक्षा, यानी फरवरी में प्रायोगिक परीक्षा होगा वो हो जाएगा। मैट्रिक व इंटरमीडिएट 2023 की परीक्षा मार्च के पहले सप्ताह से शुरू होगी। देखिए आप लोग को जो मेन एग्जाम है वो आपको मार्च से पहले सप्ताह से ही शुरू हो जाएगा परीक्षा। तो आप लोगों को जो है डेट वो फरवरी तक ही है। आप लोगों को पूरा सिलेबस फरवरी के अंदर ही खत्म कर लेना होगा, नहीं तो आप लोग फिर नहीं समाप्त कर पाएंगे सिलेबस को। तो इसलिए आप अब ध्यान से पढ़िए और अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि आप लोगों को पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और हम भी आप लोगों को पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे मैथ और साइंस का। देखिए आगे क्या है,
इससे पहले प्रायोगिक परीक्षाएं होंगी। देखिए मतलब जो मार्च में होगा मेन परीक्षा, इससे पहले क्या होगा आप लोगों को प्रायोगिक परीक्षा होगा। वो कब होगा? देखिए फरवरी में प्रैक्टिकल की परीक्षा ले ली जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जिन विषयों में प्रैक्टिकल नहीं होता है उस पर आंतरिक मूल्यांकन भी किया जाएगा। जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, ठीक है, तो उसमें आप लोगों को आंतरिक मूल्यांकन भी किया जाएगा फरवरी में ही। इसमें स्कूल के शिक्षकों के अलावा दूसरे स्कूल के एक शिक्षक भी रहेंगे, उनकी देख रेख में ही इसका संचालन होगा। जो प्रैक्टिकल होगा या जो एग्ज़ाम होगा, प्रायोगिक परीक्षा होगा, इसमें आप लोगों को स्कूल के शिक्षक के अलावा एक शिक्षक अलग स्कूल का भी होगा, ठीक है, और उन्हीं लोग के देख रेख में ये होगा। देखिए पहले 2 टर्म में परीक्षा लेने का हुआ था निर्णय, जो पहले था 2 टर्म में परीक्षा लेने के लिए निर्णय हुआ था, लेकिन अब आप लोग को ऐसा नहीं होना है। ये आप लोग बता ही दिए हैं, इसको देखने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगला है यहाँ पे 2 टर्म की वजह से, देखिए 2 टर्म की वजह से पहले टर्म की आधे सिलेबस का ऑब्जेक्टिव सवाल आना था, लेकिन ये तो ही नहीं है, ये भी तो हम लोग को पता ही है कि क्या है इसमें सो, ठीक है। आधे सिलेबस से ऑब्जेक्टिव प्रश्न तैयार करने थे और अब दोनों मिलाकर तैयार होगा। मतलब अब जो है अब दोनों सिलेबस को मिलाना होगा, मतलब पूरे सिलेबस को मिला करके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ये भी आप लोग को हम बता दिए हैं। अब यहाँ पे 8वीं 9वीं और 11वीं के लिए भी अपडेट है। देखिए 8वीं 9वीं और 11वीं परीक्षा में भी पूरे सिलेबस से प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और एक चीज़ और कि आप लोगों को मॉडल प्रश्न पत्र कब होगा, सो देखिए यहाँ पे मॉडल प्रश्न पत्र आप लोगों को कब आएगा वो भी देख लीजिए। तो आप लोगों को मॉडल प्रश्न पत्र कब आएगा वो भी देख लीजिए, इसके बारे में भी आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है अपडेट। इसमें क्या है कि JCERT तैयार करेगा मॉडल प्रश्न पत्र का प्रारूप। मतलब मॉडल प्रश्न पत्र कैसा होगा, इसका कौन तैयार करेगा? JCERT। तो देखिए क्या है, झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद JCERT मैट्रिक इंटर समेत 8वीं 9वीं और 11वीं का मॉडल प्रश्न पत्र तैयार करेगा, ठीक है। मॉडल पेपर जो है वो तैयार करेगा। JCERT ने 2 टर्म के निर्णय के आधार पर मैट्रिक व इंटरमीडिएट के मॉडल प्रश्न पत्र का प्रारूप तैयार कर जैक को भेजा था। अब इसमें फिर से संशोधन करना होगा। मतलब पिछला जो मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया गया था, अब उसका कुछ संशोधन करना होगा। उसमें से है नया के आधार पे, अभी जिस वाला आधार है उसके आधार पे प्रश्न पत्र जो है तैयार करेगा। अभी जो फिलहाल जिस आधार पे परीक्षा होना है, इसी आधार पे आप लोगों को मॉडल प्रश्न पत्र जैक जो है JCERT वो क्या तैयार करेगा, ठीक है। क्या होगा देखिए, अब उसमें फिर से संशोधन करना होगा, ठीक है। अब पूरे सिलेबस के आधार पर ओमारशीट के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उत्तर पुस्तिका परीक्षा के लिए अलग से प्रश्नों का मॉडल पेपर जारी करना होगा। JCERT ने इसकी प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी है। मतलब ये जो है मॉडल प्रश्न पत्र बनने के लिए जारी कर दिया गया है, मतलब तैयारी शुरू हो गया है। नवंबर में ही जैक को इसका प्रारूप भेज देगी, ठीक है। मतलब नवंबर में ही इसका प्रारूप जो है भेज दिया जाएगा कि किस तरह से आप लोग को मतलब मॉडल प्रश्न पत्र होना चाहिए। सो वो मॉडल प्रश्न पत्र आप लोगों को दिसंबर में जारी कर दिया जाएगा। तो आप लोग अपना परीक्षा की तैयारी अच्छे से करिए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को जो सिलेबस है बहुत ही लंबा है, पूरा पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोगों को जल्दी नहीं पढ़ेंगे तो आप लोग अच्छे से पूरे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आप करना चाहते हैं पूरा कंप्लीट तो हमारे साथ भी जुड़े रहेंगे, ठीक है, क्योंकि हम भी आप लोगों को मैथ और साइंस का आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। इसमें आप लोगों को कोई भी टेंशन नहीं होगा। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।